हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आयुष लाल है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखनी है। पीएच, PCO2, बाइकार्बोनेट। पीएच 7.35 से 7.45, PCO2 35 से 45 mmHg, बाइकार्बोनेट 20 to 26 mmHg। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है और आपको रोम याद रखना है। रोम से ही हम लोग निकालेंगे अपना डायग्नोसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसऑर्डर में आइडेंटिफाई करना है एसिडोसिस डिसऑर्डर क्यों एल्कलोसिस डिसऑर्डर है। इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले पीएच यूज़ करना होगा। पीएच अगर हमारा 7.25, जैसे इसमें देख सकते हैं पीएच 7.25 है, 7.35 से कम है, मतलब ये हमारा है एसिडोसिस डिसऑर्डर। एसिडोसिस डिसऑर्डर हमारा ये। अब हम लोग इसमें पीएच तो आइडेंटिफाई कर लिए, पीएच से हम लोग एसिडोसिस डिसऑर्डर है। अब हम लोग पता करेंगे कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। इसको पता करने के लिए हमको रोम यूज़ करते हैं। रोम हमारा क्या कहता है, अगर रेस्पिरेटरी में अगर रेस्पिरेटरी रोम क्या कहता है, रोम ये कहता है कि R फॉर रेस्पिरेटरी, O फॉर अपोजिट, M फॉर मेटाबॉलिक, ई से हम लोग सेम लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में हमेशा आपको अपोजिट चीज़ देखने मिलेगी। जैसे पीएच अगर आपका बढ़ रहा होगा रेस्पिरेटरी में तो PCO2 घट रहा होगा, और पीएच अगर घट रहा होगा तो PSO2 बढ़ रहा होगा। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम लोग को ऐसा पता चलता है कि इसमें अपोजिट होता है। पीएच बढ़ता हुआ दिखेगा तो PCO2 आपको घटता हुआ दिखेगा, और पीएच अगर घट रहा होगा तो PCO2 बढ़ता हुआ दिखेगा। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में पीएच और PCO2 का एरो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। पीएच बढ़ता है तो PCO2 भी बढ़ता है, पीएच घटता है तो PCO2 भी घटता है। तो अब हम लोग ये केस लेंगे, ये पहला केस है जिसमें हमने पता किया था 7.25 इसमें पीएच है। तो हम लोग पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि एसिडोटिक डिसऑर्डर है कि एल्कलोटिक डिसऑर्डर है। तो पीएच हमारा कम है, 7.25 है, तो मतलब कि ये एसिडोटिक डिसऑर्डर है। और हम लोग ये कैसे पता चलेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि मेटाबॉलिक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे रोम का। रेस्पिरेटरी, इसमें देखेंगे हम लोग पीएच हमारा घट रहा है, PSO2 हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपोजिट है। तो मतलब ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब सेकंड क्वेश्चन में हम जाएंगे, इसमें हम देखें पीएच घट रहा है और PSO2 भी घट रहा है, तो मतलब ये कौन सा डिसीज होगा, सेम डायरेक्शन में एरोज है, पीएच और PCO2 का मतलब मेटाबॉलिक होगा ये, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, पीएच यहाँ कम था हमारा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये पीएच बढ़ा रहा है, मतलब ये एल्कलोटिक डिसऑर्डर है, एल्कलोटिक डिसऑर्डर है। तो ये अभी इसमें हम लोग पता कैसे चलेंगे कि रेस्पिरेटरी की आपका मेटाबॉलिक है। इसमें हम देखेंगे पीएच बढ़ रहा है, PCO2 घट रहा है, अपोजिट एरोज, मतलब कि रेस्पिरेटरी होगा ये। अब हम लास्ट केस पे जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे पीएच इसमें बढ़ा हुआ है, 35 से ज़्यादा है, 7.48 है, और आपका PCO2 भी बढ़ रहा है। तो मतलब आपको पहले तो पीएच बढ़ा हुआ था, मतलब ये एल्कलोटिक डिसऑर्डर है। अब ये मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी की दोनों बढ़ रहा है, मतलब आपका रोम के हिसाब से पीएच भी बढ़ गया, PCO2 भी बढ़ गया, मतलब मेटाबॉलिक। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम लोग इसमें पता करेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर है रोम के जरिए। रेस्पिरेटरी अपोजिट, पीएच आपका और PCO2 के एरोज में अंतर होंगे तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम लोग को पता चलता है। और मेटाबॉलिक होने के लिए दोनों का एरोज सेम होना चाहिए, पीएच भी बढ़ेगा, PCO2 भी बढ़ेगा तब। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले हम लोग के नॉर्मल वैल्यूज याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि एसिडोटिक डिसऑर्डर है कि एल्कलोटिक डिसऑर्डर है। और तो केस से हम समझेंगे कि ये केस हमारा पहला है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है। तो इसमें सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई की हम लोग की एसिडोसिस डिसऑर्डर है कि एल्कलोटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें पीएच हमारा 7.25 है, मतलब ये एसिडोटिक डिसऑर्डर है। अब ये कौन सा रेस्पिरेटरी की मेटाबॉलिक ये पता करने के लिए रोम पे गए, रोम पे हम देखेंगे तो रोम पे हमारा एरोज देखेंगे, पहले पीएच घट रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, अपोजिट है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम लोग सेकंड केस पे जाएंगे। सेकंड केस में हमारा पीएच का घटा हुआ है, मतलब ये एसिडोसिस है, ठीक, एसिडोसिस है। और ये मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी देखने के लिए दोनों के एरोज सेम है, पीएच भी घट रहा है, PCO2 घट रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हम लोग एल्कलोसिस में गए। अब यहाँ 7.51 है, मतलब एल्कलोटिक डिसऑर्डर, तो एल्कलोसिस है। अब रोम पे गए, रोम पे हमारा पीएच भी घट रहा, पीएच बढ़ रहा है, PCO2 घट रहा है, अपोजिट है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अब लास्ट केस 7.48 पीएच है, मतलब पीएच बढ़ गया, मतलब एल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी आइडेंटिफाई करने के लिए रोम पे गए,
तो मेटाबॉलिक में पीएच बढ़ता है और आपका ये दोनों एरो पीएच और पीसीओ2 दोनों बढ़ता है। तो इस केस में हमारा पीएच भी बढ़ रहा है, पीसीओ2 भी बढ़ रहा है, मतलब कि मेटाबॉलिक एस्क्लेरोसिस है।